है तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कोड विद यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स यार, आज के इस वीडियो में हम हमारे इस मौसम वेदर ऐप में जो हमारी ये सर्च की फंक्शनलिटी है इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और मैं आपको बहुत सरल तरीके से बताऊंगा कि आप इसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना समय गवाए चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप एपीआई के डेटा को जो है वो यहाँ आपकी होम स्क्रीन पर शो करा सकते हैं। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ बटन पर क्लिक करके वो वाला वीडियो देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स यार, यहाँ पर इस सर्च को फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करने का बहुत आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ और काफ़ी सरल है। वो सिंपल क्या है कि जैसे ही कोई यहाँ पर होम डॉट डाट में इसको सर्च करेगा, भैया कुछ भी डालेगा शहर का नाम, जैसे सर्च पर क्लिक करेगा तो हम क्या करेंगे कि ये जो भी सिटी का नाम डालेगा उसको भेज देंगे लोडिंग डॉट डाट में। ठीक है, यहाँ लोडिंग डॉट डाट में भेजने के बाद में उसको जो है वो हम यहाँ पर देखो, जो ये हमारा इंदौर है ना, इसकी जगह हम इसकी वैल्यू को मॉडिफाई करके जो भी इसने सिटी का नाम डाला है वो पहुंचा देंगे और सेम प्रोसेस हम जब हमारा ऐप स्टार्ट होता है वैसी प्रोसेस हम वापस से रिपीट कर देंगे। तो काफ़ी सरल है यार ये बनाना। तो चलो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको होम डॉट डाट में जाना है और सबसे पहले तो आप ये जो भी वैल्यू यहाँ पर डाल रहा है यूज़र उसको यहाँ पर आपको गेट करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एक टेक्स्ट कंट्रोलर बनाना पड़ेगा, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। वो क्या चीज़ होती है, जो आपकी टेक्स्ट फील्ड है ना उसमें आपको एक कंट्रोलर लगाना पड़ता है। क्या होता है कंट्रोलर? कंट्रोलर किसी चीज़ को कंट्रोल करे, उसके सारे कंट्रोल उसके हाथ में। अगर उसको चाहिए कि भाई जैसे कि आपको रिमोट कंट्रोलर आता है, आप बोलते हैं कि भाई गाड़ी आगे जा तो आगे जाती है, पीछे जा तो पीछे जाती है, तो कंट्रोलर वही चीज़ होती है, वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है, उसके पास में टेक्स्ट फील्ड की सभी चीज़ों का एक्सेस होता है। तो वो आप किस तरीके से बना सकते हैं, तो आपको सबसे ऊपर आना है, जो आपकी ये वाली क्लास है ना, उसमें आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको लिखना है टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, एक कंट्रोलर का आपको नाम देना है। लेट्स सपोज मैं डाल देता हूँ सर्च सर्च कंट्रोलर, कुछ इस तरीके से। और फिर आपको इक्वल टू को साइन लगाना है, देन आपको लिखना है न्यू एंड टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। तो मेरा यहाँ पर सजेशन आ जाएगा अभी मुझे टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर क्लास को आपको वहाँ पर सेव करवा देना है। तो यहाँ पर आपको एक कंट्रोलर बन चुका है। अब आपको अपने टेक्स्ट फील्ड में जाना है। सो मैं नीचे आ जाता हूँ, ये रही मेरी टेक्स्ट की फील्ड, ऊपर ही है यार। सो मिल नहीं रही है, मैं सर्च कर लेता हूँ टेक्स्ट फील्ड। ये देखो मेरी टेक्स्ट फील्ड है, यहाँ पर आपको असाइन कर देना अपना कंट्रोलर। तो कंट्रोलर एंड देन इसके बाद में मैं बोलता हूँ कि भाई मेरा सर्च कंट्रोलर रहने वाला है, सर्च सर्च कंट्रोलर। ठीक है, ये सर्च कंट्रोलर मैंने यहाँ पर इसमें इंस्टॉल करा दिया। अब मुझे अगर डेटा टेक्स्ट चाहिए होगा तो मैं क्या लिखूंगा, बस सर्च कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर सर्च करा रहा हूँ सर्च मी, मैं यहाँ पर जो है वो प्रिंट करा दूंगा, मैं यहाँ पर प्रिंट करा दूंगा, सॉरी, सर्च कंट्रोलर डॉट एंड टेक्स्ट, कुछ इस तरीके से। अब मैं मेरे ऐप को एक बार आपको रन करके बताता हूँ कि ये चीज़ काम कर रही है या नहीं। तो मैंने मेरे ऐप को रीस्टार्ट कर दिया, रीलोड करके भी काम चल जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट ठीक है, रीस्टार्ट कर दिया मैंने यहाँ पर और मेरा ऐप यहाँ पर रीस्टार्ट हो गया। अब मैं यहाँ पर चलो लिखता हूँ कुछ वैल्यू। लेट सपोज मैंने लिखा DHAR, धार लिख के मैं यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर लिखूंगा तो देखो यहाँ पर धार लिखा हुआ आगे आपको दिख रहा है। ठीक है, तो आसानी से आपने जो है यहाँ पर इसकी वैल्यू को गेट कर लिया है। अब आपको क्या करना है कि जैसे ही इस पर टैप करें तो ये डेटा जो है वो आपका चले जाना चाहिए आपकी लोडिंग डॉट डाट में। तो उसके लिए हम बहुत ही सिंपल चीज़ इस्तेमाल करेंगे, नेविगेटर डॉट पुश नेम, जो कि हमने इस्तेमाल करा था हमारे लोडिंग डॉट डाट में होम पर डेटा को सेंड करने के लिए। ठीक है, सो अब हम होम से लोडिंग पर डेटा सेट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा नेविगेटर ऑन टैप के अंदर। ठीक है, नेविगेटर डॉट पुश्ड नेम एंड देन कंटेक्स्ट पास कराना होगा मुझे, जो कि मैं करा रहा हूँ। राउट का नेम पास कराना होगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्लैश लोडिंग राउट में पास कराना है। देन आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट्स में मैं यहाँ पर पास कराऊंगा एक मैप का डेटा, जिसमें मैं की डालूंगा सर्च एंड टेक्स्ट और उसकी वैल्यू डालूंगा। तो उसकी वैल्यू हो जाएगी सर्च कंट्रोलर डॉट डॉट टेक्स्ट, कुछ इस तरीके से। एंड में एक सेमीकोलन लगा दूंगा और मैंने यहाँ पर पास तो करा दिया है लोडिंग वाला राउट, बट आप अपनी मेन डॉट डाट में जाएंगे तो इस तरीके का कोई भी राउट हमने यहाँ पर डिफाइन नहीं करा है, तो हमें यहाँ पर वो राउट डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लगूंगा स्लैश लोडिंग, देन मैं यहाँ पर पास करूंगा कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट कुछ इस तरीके से। देन मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर
लोडिंग की क्लास जो है वो पास करा दूंगा, लोडिंग कुछ इस तरीके से, और ये ऑटोमेटिकली मेरी लोडिंग की जो है वो पैकेज को इंपोर्ट कर देगा। 2 बार इंपोर्ट हो गया तो मैं एक इंपोर्ट स्टेटमेंट को मिटा देता हूँ, तो ये लोडिंग के मेरी क्लास को यहाँ पर कॉल कर देगा। ठीक है, काफ़ी आसान था। होम डॉट डाट में आते हैं, लोडिंग को पास करा रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि अब हम हमारी लोडिंग डॉट डाट में एक बार इसको प्रिंट करा के देखते हैं यार। सो मैं यहाँ पर आऊँगा मेरी विजिट डॉट बिल्ड में, क्योंकि हमें यहाँ पर कंटेक्स्ट की जरूरत पड़ेगी। मैं यहाँ पर लिखूंगा मॉड, मैं यहाँ पर एक मैप टाइप डेटा टाइप बना लेता हूँ। मैं यहाँ पर सर्च टेक्स्ट नाम से बना लेता हूँ, सर्च बना लेता हूँ, एंड इज इक्वल टू मैं लिखूंगा मॉडल राउट। जिस तरीके से आपने होम में डेटा को गेट करा था, ठीक है, विजिट में, विजिट क्लास में मैं आपको बताता हूँ यार, ये रहा। ठीक है, मैप इन्फो एंड देन मॉडल राउट ऑफ कंटेक्स्ट जैसे आपने पास कराया था, उसी तरीके से हम लोडिंग डॉट डाट में यहाँ पर गेट कर लेंगे। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मॉडल राउट डॉट ऑफ कंटेक्स्ट डॉट सेटिंग्स डॉट आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पर मेरा आर्ग्यूमेंट आ जाएगा। देन इसके बाद में मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर सिटी सर्च सिटी नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, या फिर सिंपल सा मैं यहाँ पर जो मेरा ये सिटी था इसी को असाइन कर दूंगा। ये सिटी जो मैं यहाँ पर इंदौर हार्ड कोड करवा रहा हूँ उसको मैं यहाँ पर एडिट कर दूंगा। मैं सिटी इज इक्वल टू लिख दूंगा सर्च, और क्योंकि हमारे पास में एक मैप डेटा है और इसकी की क्या है, इसकी की है सर्च टेक्स्ट, इसी में हमारा सिटी का नाम आएगा। ये यहाँ पर मैं पास करा दूंगा। ठीक है, बट अभी आप अगर इसको रन कराएंगे तो आपको एरर मिलेगा। ठीक है, एरर क्यों मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पर मेरे ऐप को रन करा और देखते हैं कि क्या एरर आता है यार। ठीक है, ऐप को रन करा, ऐप रिस्टार्ट हुआ और यहाँ पर ये बोल रहा है कि भैया नो सच मेथड एरर, और इसने जो है वो डायरेक्ट यहाँ पर मुझे फेंक दिया क्योंकि इनिट स्टेट कॉल हो गया यार। तो मैं वापस से इसको रन कराता हूँ। ठीक है, और रन कराया मैंने इसे, तो नो सच मेथड, मतलब कि आपने इस यहाँ पर कुछ डेटा आ ही नहीं रहा है, तो आप क्या पास करा रहे हो यार। ठीक है, कुछ डेटा ही नहीं आ रहा है। बट अगर मैं यहाँ पर अभी यहाँ पर सर्च करूँगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर धार सर्च करूँगा और यहाँ पर सर्च के बटन पर क्लिक करूँगा, तो देखो ये सर्च हो रहा है और फ्यू क्लाउड्स इन धार, मतलब ये चीज़ तो हमारी काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रही है। मतलब कि दिक्कत बस जब होम पेज स्टार्ट होता है तभी की है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पर एक इफ स्टेटमेंट लगा दूंगा। मैंने यहाँ पर लगाया कि इफ स्टेटमेंट, और इस इफ स्टेटमेंट में मैं लिख दूंगा कि अगर जो मेरा सर्च है, ये जो मेरा सर्च है अगर ये एम्प्टी है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डॉट इज एम्प्टी। ठीक है, दो चीज़ होती है, इज एम्प्टी और इज नॉट एम्प्टी। ये चीज़ एक ट्रू या फॉल्स रिटर्न करती है। मतलब कि अगर आपका सर्च डॉट इज एम्प्टी आपने लिखा है, तो अगर सर्च में कुछ नहीं आ रहा होगा तो वो आपको ट्रू रिटर्न करके देगा, तो डॉट इज एम्प्टी। ठीक है, अगर सर्च एम्प्टी है तो तुम्हें ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तुम्हें ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि डिफ़ॉल्ट आपने जो इंदौर सर्च सेट करा हुआ है वो उससे तुम आगे बढ़ो। ठीक है, बट अगर करा हुआ है तो तुम कुछ करना। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि ये हमारा इफ स्टेटमेंट काम कर रहा है कि नहीं। मैंने इसे रन करा, अब हमारे पास में वो रेड कलर की स्क्रीन और एरर नहीं आना चाहिए, वो अभी भी आ रहा है, क्योंकि वो बोल रहा है कि द गेटर इज एम्प्टी इज कॉल्ड ऑन ए नल। ये बोल रहा है कि भाई सर्च टेक्स्ट में कुछ आया ही नहीं है। ठीक है, सर्च का टेक्स्ट में कुछ आया ही नहीं है, मतलब मॉडल राउट में कुछ आया ही नहीं है, तो वो नल है। तो हम बोलेंगे ठीक है यार, मैं यहाँ पर ये लगा दूंगा, ये नल का साइन होता है। मैं बोलूंगा कि ठीक है ये नल भी हो सकता है। ठीक है, सो ये नल भी हो सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो तुम सिंपल नल रिटर्न कर देगा ना। तो अब मैं इसको रन करूंगा तो फिर मुझे एक एरर मिलेगा। ये बोलेगा कि भाई नल आया है। ठीक है, कि बूलियन एक्सप्रेशन नल नहीं हो सकता, इफ में नल नहीं आ सकता। तो मैं बोलूंगा ओके ओके। अगर नल आता है, मतलब अगर आप ऐसा डबल क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं और फिर बोलते हैं कि अगर नल आता है तो तुम क्या करो कि तुम ट्रू रिटर्न कर दो। ओके, अगर नल आता है तो तुम ट्रू रिटर्न कर दो, मतलब कि अगर ये खाली आता है तो तुम ट्रू रिटर्न कर दो। और जैसे ही मैं अब इसे रन करूंगा तो देखो, जैसे मैंने इसे रन करा तो अब मेरे पास में ये एरर आ रहा है कि वाज कॉल्ड अ नल रिसीविंग नल। ठीक है, सो मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ। मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ कि अगर ये नल आता है तो तुम ट्रू रिटर्न, मतलब कि क्या हो गया यार, मैं खुद कंफ्यूज हो गया। मैं आपको बताने में, मैं आपको ढंग से बताता हूँ। देखो सर्च है, ठीक है, सर्च जैसे ही फर्स्ट टाइम रन होगा तो कुछ आएगा ही नहीं, सर्च रहेगा ही नहीं, उसको पता ही नहीं है कि सर्च क्या चीज़ है। ठीक है, क्योंकि कुछ कंटेक्स्ट वंटेक्स्ट कुछ चलेगा ही नहीं। वो बोलेगा कि भाई सर्च क्या चीज़ है यार, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। तो वो बोलेगा कि सर्च नल है यार, है ना, नल है। तो हमने उसमें बोला कि ठीक है नल है तो तुम नल रिटर्न कर देना। तो बोलेगा कि भाई इफ स्टेटमेंट में आप नल रिटर्न नहीं करा सकते हो। तो वो हम बोल रहे हैं कि भाई ठीक है, अगर नल आता है तो तुम फॉल्स रिटर्न कर देना। अगर नल आता है तो तुम फॉल्स रिटर्न कर देना। इसका मतलब ये है कि अगर नल आता है तो तुम इसमें घुसना ही मत, बाहर से निकल जाना है। ठीक है,
अगर नल आता है तो तुम उसमें घुसना ही मत, बाहर से निकल जाना है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर फॉल्स लिखा है ना। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये नल है तो तुम बाहर से निकल जाना। अब मैं इसे अगर रन कराऊंगा तो अब मुझे एरर नहीं मिलना चाहिए, ऐसे पूरी उम्मीद है। और उम्मीद पर मेरा ऐप खराब ही उतरा है और मुझे कोई एरर नहीं मिला है और फ्यू क्लाउड्स इन इंदौर यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है। अगर मैं यहाँ पर कुछ सर्च करता हूँ, लेट सपोज मुंबई, मुंबई मैंने यहाँ पर सर्च करा और मैंने सर्च के बटन पर क्लिक करा तो देखो मेरा लोड हुआ। और लोड होने के बाद में देखो फ्यू क्लाउड्स इन इंदौर लिखा हुआ आ गया। तो मुझे यहाँ पर नॉट लगा देना चाहिए यार, ठीक है। नॉट एम्पटी का यूज़ करना चाहिए, वो ज़्यादा यहाँ पर काम देगा। सो नॉट एम्पटी का ही आप यहाँ पर यूज़ करें। और अब मैं मेरे ऐप को एक बार अब रन करता हूँ, तो अब मैं एक बार चला के देखता हूँ, क्योंकि नॉट एम्पटी क्या है कि वो क्या होता है कि फिर मान लो आपने पास भी कराते हो ना और इज एम्पटी आता है और वो इज एम्पटी ये चीज़ ट्रू हो जाती है तो वो फॉल्स रिटर्न कर देती है और बाहर निकल जाती है और सिटी की वैल्यू असाइन नहीं हो पाती है। नॉट इज नॉट एम्पटी में क्या होगा कि अगर ये नल रिटर्न करेगा तो भी बाहर निकल जाएगा, अगर ये एम्पटी होगा तो भी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से काम करता है। तो अब मैं यहाँ पर एक बार सर्च करता हूँ मुंबई कुछ इस तरीके से, और सर्च जैसे ही मैंने करा तो देखो ये मेरा लोड हुआ, कोई एरर नहीं आ रहा और फ्यू क्लाउड्स इन मुंबई लिखा हुआ आ गया और मुझे मुंबई का डेटा यहाँ पर देखने को मिल गया। मैं अगर यहाँ पर धार सर्च करूँ और धार के पे मैं सर्च के बटन पर क्लिक करूँ तो देखो ये मेरा लोड हुआ और धार की चीज़ मेरी यहाँ पर प्रिंट होके आ गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बार बार जो है वो 32.1 ही प्रिंट करके दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर चेन्नई चेन्नई यहाँ पर सर्च करूँ और सर्च के बटन पर क्लिक करूँ तो अब मेरा 32.1 नहीं आना चाहिए और वही चीज़ यहाँ पर बार बार आ रही है यार, और ऐसा नहीं होना चाहिए। सिटी का नेम तो सिटी का नेम तो सही आया है, मतलब कि लोडिंग डॉट डार्ट में जाता है, ठीक है। लोडिंग डॉट डार्ट में जाता है और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका स्टार्ट ऐप जो है, स्टार्ट ऐप मेथड जो है वो इनिट स्टेट में कॉल हो रहा है, ठीक। तो ये इसलिए हुआ है यार क्योंकि देखो यहाँ पर सिटी इज इक्वल टू इंदौर सेट हो जाता है, हमारा वॉइड स्टार्ट ऐप यहाँ पर पहले ही कॉल हो जाता है और ये सिटी को इंदौर ही ले लेता है और उसके बाद में हमारा यहाँ पर सिटी की वैल्यू चेंज हो रही है तो उसका कुछ मतलब नहीं है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा कि इस स्टार्ट ऐप को बजाय इनिट स्टेट में कॉल कराने के मैं इस इफ स्टेटमेंट के बाद में जो है वो कॉल करा दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इस जो स्टार्ट ऐप है इसमें मैं जो है वो पैरामीटर एक आर्गुमेंट सॉरी एक पैरामीटर जो है यहाँ पर पास करा दूंगा स्ट्रिंग नाम का जिसका जो होगा सिटी, ठीक है। जो क्या होगा, जो होगा सिटी। मतलब कि अब आप सिटी का नेम डायरेक्ट फंक्शन में कॉल कराएंगे तो अब आपका इससे कुछ लफड़ा नहीं पड़ेगा और ये सिटी नेम यहाँ पर सेट होके और सारी वैल्यू उसी के हिसाब से आएगी। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि ये बोल रहा है कि भाई एरर दे रहा है कि आपको सिटी का नेम सर्च करना है, तो हम सिंपल यहाँ पर सिटी का नेम सर्च कर देते हैं और अगर मॉडिफाई होती है तो यहाँ पर मॉडिफाई होके यहाँ पर आ जाएगी और नहीं मॉडिफाई होती है तो ये यहाँ से पार निकल जाएगी और इंदौर यहाँ पर सेट हो जाएगा। तो अब मैं मेरे ऐप को फाइनली हॉट रिस्टार्ट करता हूँ और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि अब मेरा ऐप बिल्कुल ढंग से रन करेगा और अगर अभी रन नहीं करेगा तो मैं इसे गोली से उड़ा दूंगा। सो मैं यहाँ पर अब लिखता हूँ यार मुंबई और मैं करता हूँ उसको सर्च। जैसे ही मैंने सर्च करा तो यहाँ पर फ्यू क्लाउड्स इन मुंबई और सारी चीज़ें जो है वो बदल के आ गई। देखो मुंबई में 70% ह्यूमिडिटी है यार और 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। मेरे शहर का जरा मैं आपको हाल चाल बता दूं तो धार में जैसे यहाँ पर सर्च करूँगा तो धार में जो है वो 32 डिग्री टेम्परेचर है यार और 21% ह्यूमिडिटी है, गर्मी है यार यहाँ पर और 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर हवा चल रही है। तो बधाई हो यार आप लोगों को, आपने सक्सेसफुली अपने सर्च की चीज़ भी इंप्लीमेंट कर दी है। बट अभी भी हमारे ऐप में एक चीज़ बची है जो कि है एरर की चीज़। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी तबड़ 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 डाल देता हूँ और सर्च कर देता हूँ तो देखो यार यहाँ पर कुछ इस तरीके का टेक्स्ट आता है कांट फाइंड डेटा और हमें इसे ठीक करना होगा जो कि हम करेंगे। और अगर मैं मान लो खाली सर्च कर देता हूँ तो भी ये लोडिंग डॉट आर्ट में जा रहा है यार और कांट फाइंड डेटा इन और कुछ भी नहीं आ रहा है। तो हमें इस चीज़ को फिक्स करना होगा और हम इसे फिक्स करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। आज के इस वीडियो में तो हमने हमारी इस सर्च वाली चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया है और अब मैं आसानी से मेरे शहर का टेम्परेचर यहाँ पर देख सकता हूँ। तो फ्रेंड्स उम्मीद है यार आज का वीडियो आपको समझ में आएगा, आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हमारी ये 20 प्रोजेक्ट्स की एक सीरीज चल रही है फ्लटर की, जिसमें हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है। और अगर वीडियो पसंद नहीं आया है तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि क्या आपको यहाँ पर समझ में नहीं आया, उस हिसाब से मैं मेरी वीडियोस को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और कोड की दिक्कत मत लेना यार, सारा कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही यार, मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।